ऐसी बाबा आपके चरणों में कामना करते हैं। हे बाबा, इस योजना में जिन्होंने भी तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से अपनी शुभकामनाओं से भी इस शिवरात्रि उत्सव को सफल और सुफल करने में सहयोग दिया है, उन सभी भक्तों के हृदय में आप सदैव वास करना, उनकी सभी दुविधा, उनकी सभी मुश्किलों को आप दूर करना। हे भगवान शिव, पूरा सूरत क्षेत्र, भगवती ताप्तिका, दक्षिण तीर्थ, समग्र गुर्जर प्रदेश, भारतवर्ष सहित ब्रह्मांड में भगवती गौ मैया के साथ सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हे भगवान शिव, किसी के जीवन में दुख ना आए। पैसा कम ज्यादा होगा, चल जाएगा। किसी के जीवन में रोग ना हो, किसी के जीवन में उपद्रव ना हो, अशांति ना हो। जितना भी मिले संतोष से। और बाबा, हमारे घर से याचक, साधु, ब्राह्मण खाली न जाए, मेरा काम चलता रहे और मेरे घर से याचक खाली न जाए। और जब सत्कार्य करने का अवसर मिले तो इतना धन दे बाबा मेरे को कि तेरे नाम से बड़े बड़े मंदिर बनाओ, बड़े बड़े शिव के अद्भुत विग्रह का समाज को दर्शन कराओ। इस विग्रह को बनाने में 32,000 घंटे लगे, मगर जिस महानुभाव का द्रव्य लगा है, द्रव्य अर्थात संपत्ति, वो भाग्य लक्ष्मी है कि जिसकी संपत्ति भगवान शिव को बनाने में खर्चित हुई। लाखों श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत विग्रह का दर्शन किया। उनको जितना पुण्य मिला, उतना ही पुण्य इसमें धन देने वाले धनपतियों को मिलता है। ये धन की सार्थकता है। और मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं, मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऐसे भगवान के कार्यों में धन लगाने वालों का तू भंडार भर दे। बोले बाबा, तो बोले बाबा, भोले बाबा के पास तो कुछ नहीं है। कौन बोलता है कुछ नहीं है? एक बार भगवती महालक्ष्मी विष्णु नारायण को कहती है कि आप सदा सर्वदा बात बात में कहते हो कि मेरे इष्ट और आराध्य भगवान शिव है, बड़े औढव दानी है, इनकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। यहाँ विष्णु भगवान बार बार बोलते हैं मेरा कि भोले बाबा की कृपा से सब काम हो रहा। भोले बाबा आपकी कृपा से मेरा गुजरा चलता है। तो माता जी ने कहा कि हमारे पास इतना वैभव है तो आपके बाप के पास क्या कुछ नहीं होगा। जय हो। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माता जी ने जिद की कि वो आपके पिता के घर में जाना है, और माताओं की ज्यादातर इच्छा होती है ऐसी कि बड़े आदमी के यहाँ जाए तो कुछ अच्छा डेकोरेशन देख के आए, कोई अच्छा इंटीरियर देख के आए, कोई अच्छा झूमर देख के आए, कोई अच्छा सोफा सेट देख के आए, कोई डिनर सेट देख के आए। बहुत बड़े सेट निकले, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, जहां देखो वहां सेट, साड़ी का सेट, मगर खुद अप सेट। सब चीजों को सेट में लिए हुआ घूमता आदमी स्वयं अपसेट घूमता है। तो अपने आप को सेट करने के लिए माता रानी महालक्ष्मी ने कहा कि बाबा जी आप भोले बाबा के यहाँ हमको ले चले। ये तो लक्ष्मी है, वैभव में पली हुई माँ भगवती। विष्णु नारायण ने सोचा कि आज उनके दिलो दिमाग में वैभव छाया हुआ है, आज उचित वातावरण नहीं है, आज भगवती को नहीं ले जाना चाहिए। मगर बार बार स्त्री कहने लगी, बार बार स्त्री कहती है, तब पुरुष नारी विबस नर सकल गुस्साई, नारी विबस सकल गुस्साई। भगवान विष्णु जी ने कहा अच्छा आप शांति रखो, जाते हैं, क्या उत्पात मचा के रखा है। बार बार कहने लगी भगवती जल्दी से आपके पिता के यहाँ ले जाओ। भगवती महालक्ष्मी और भगवान विष्णु नारायण आ गए कैलाश। और जैसे कैलाश में प्रवेश किया तो बड़े बड़े राख के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि श्मशानेश्वर क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेप स्त्रगपि न करोति परिकर, अमंगल्यं शीलम् तव भवतु नामैवमखिलम्, तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मंगलमसि। हे महादेव आप तो नित्य श्मशान में निवास करते हैं, तो भस्म को देखकर आप ज्यादा प्रसन्न हो जाते हो, जितनी भस्म देख जाते हो उठा के ले आते हो, क्योंकि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे भगवान शिव आप तो नित्य दिगंबर वस्त्रहीन रहते हैं, ऐसे अवधव दानी ज्ञान धाम सदैव समाधि में मस्त और व्यस्त रहने वाले भगवान शिव के द्वार मां भगवती महालक्ष्मी और हरि नारायण आए तो बड़े बड़े राख के ढेर देखे, ढगले देखे, अंदर प्रवेश किया। कोई बैठने का सोफा तक नहीं था। भगवान भोले बाबा ने स्वागत किया, आइए हरि नारायण। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम
प्रिय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। हे भोपाल, हे नारायण, हे हरि भगवान विष्णु, आपका स्वागत है। आप सपत्नीक पधारे, हमें बड़ा आनंद आया। मगर ये तो वैभव की महारानी भगवती माँ जगदम्बा उमा ने लक्ष्मी का स्वागत किया, सम्मान किया, टीका लगाया, आसन दिया, मगर भगवती को बात कुछ अजम नहीं हुई। कोणी मारी, तुमने गुजराती आवड़े बधाने? कोणी मारी। माता में बड़ी ताकत होती है, उनके इशारे। ओहो, भाई साहब यहाँ बैठे हुए होते हैं, भगवती बहन जी यहाँ बैठी हुई होती है, खड़ी होती है, ऐसे परिक्रमा करके ऐसे मुंह हिलाती है, ये 5 मन का आदमी बाहर निकल जाता है। ये रिमोट की शोध वहां से हुई है। भगवती ने इशारा किया कि ये कहां ले आए, डर्टी है, गंदा है। हरिनारायण ने विनती की, भगवती एक दिन रहना है, शांति रखिए, जो भी है चला लीजिए, ये तो भगवान भोलेनाथ का ठाकुर का दरबार है। मगर भगवती अपने पैसों के मद में है कि मैं महालक्ष्मी हूं। दूसरी बार कहा कि बाबा जल्दी भगाओ मुझे यहां गुंगलामण हो रही है। तीसरी बार कहा, तब हरिनारायण ने सोचा कि माताजी कुछ अविवेक कर बैठे, उनसे पहले उनको यहां से विदा कर देंगे। बोले बाबा को विनती की, बाबा एक अर्जेंट काम आ गया है, अभी एक मैसेज आया है कि कुछ काम से मुझे तत्काल जाना होगा, तो हमें क्षमा कीजिए, हम 2 दिन के बाद फिर से आपके सेवा में उपस्थित रहेंगे, तो कृपया आज हमें आप आज्ञा दीजिए। भगवान भोलेनाथ और पार्वती ने लक्ष्मी नारायण को आज्ञा दी और विदा किया। जैसे 20 कदम आगे बढ़े और भगवती महालक्ष्मी ने डांटना शुरू कर दिया, ये कहां ले आए? आपको मालूम है कभी मैं ऐसी जगह पैर नहीं रखती हूं, और आप ये आपका बाप गंदोन गोबरोन उघाड़ो, जिसको वस्त्र का भान नहीं है, व्यागचर्म पहना हुआ अघोरी दिखता है, कोई वैभव नहीं, ये आपका बाप। भगवती ऐसे मत बोलिए, ये तो भगवान महादेव है। आप अपनी बुद्धि में भगवान को लाइए, मन को शांत कीजिए, अपने वैभव से बाहर आ जाइए, पहले अपने वैभव के इस पारे को शांत कर दीजिए। वैभव में से बाहर आते हुए भगवान शिव का स्मरण कीजिए, हृदय में शिव को विराजित करके बाद में देखिए ये कौन है। मगर एक बार तबला चढ़ जाता है, फिर उसको हथौड़ी जब तक न लगाओ तबला उतरता नहीं है। ये मद भगवती को भी आ गया। और देखिए तो सही उनके पास वैभव क्या, ये राख के ढगले पड़े हुए, ढेर पड़े हुए, खाक पड़ी हुई है। तो विष्णु ने कहा कि भगवती मैं आपसे कुछ बहस नहीं करना चाहता हूं, यहां से निकले।
उनके पास न तो अच्छा सोफा है, न बैठने के लिए जगह है, न एसी है, न पंखा है। कुछ तो वैभव होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ राख है। तो कैसा करो, चपटी ले लो। मुझे नहीं चाहिए, गंदा हाथ हो जाएगा। भगवान शिव की भभूति से हाथ यदि गंदे हो गए तो इस जगत में सती का, भगवती लक्ष्मी का कल्याण कौन करेगा? मगर फिर से भगवान विष्णु नारायण ने आदेश दिया कि भगवती एक चपटी भभूत ले लीजिए। भभूत लिया और एक पड़िका बना के अपनी हैंडबैग में, माताओं के पास हैंडबैग होती है, पूरा स्टोर रूम होता है, जो भी मांगो, जैसे कल्प वृक्ष, उसमें से सब कुछ मिलता है। पिन मिले, बोपट्टी मिले, बाम मिले, विक्स मिले, पेन मिले, मोबाइल मिले, सब कुछ जैसे अक्षय पात्र हो। माता जी ने भी उसमें डाल दिया। और माताएं ज्यादातर चीजों को फेंकती नहीं है और बोलती है कि संग्रहलो साप पण काम आवे। आ शू काम आवे संग्रहलो साप? हजू सुधी मने खबर नहीं पड़ी, पण हमारी माताएं कहती है। एक चपटी भभूत ले ली, घर आ गए, सब भूल गए। भगवती प्रसन्न थी, हरि नारायण प्रसन्न थे, विष्णु नारायण प्रसन्न मुद्रा में थे। तब भगवती ने कहा कि तब आप मुझे कहां ले गए थे? जिसके पास वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं, बैठने का आसन नहीं, तब मुझे बहुत कष्ट हुआ। अब भगवान विष्णु को लगा कि मुझे भगवती को महादेव के बारे में समझाना चाहिए कि महादेव तो अपार वैभव प्रदम, हम सब भुगत रहे, वो भगवान महादेव का तो वैभव है। तो कि महारानी लक्ष्मी, आपने वो भस्म की पुड़ी जो पड़ी की बनाई थी वो कहां है? वो कहीं पड़ी होगी। तो है ना, तो कहीं पे होगी, तो लाइए उसको। महालक्ष्मी ने पड़ी की निकाली और हरिनारायण को दी। भगवान ने कहा कि आप कुबेर के पास जाइए और कुबेर को बताइए, इस भस्म को देते हुए उनको बोले कि इस भस्म के बदले में जो भी कुछ रुपया, द्रव्य, हीरा, माणिक, सोना जो भी आता है वो ले लीजिए और भस्म उसको दे दीजिए। तो माता जी हंसने लगी। बाबा आपका दिमाग चकरा गया क्या? ये राख है, खाक का कुछ नहीं आता है। भगवती मैं जो आपको बोलता हूं वो आप कीजिए। पति के वचनों में विश्वास करते हुए एक थैला लिया, कहीं 1000 की नोट ज्यादा आ जाए तो उठाने में काम आएगा। और कुबेर के द्वार भगवती महालक्ष्मी का प्रवेश। कुबेर घबरा गया कि महालक्ष्मी यहां क्यों आई, मेरे से क्या अपराध हो गया? ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे कि साक्षात मां लक्ष्मी मेरे द्वार आई? कुबेर भागता हुआ महालक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो। सारे संसार में लक्ष्मी के रूप विराजित है महालक्ष्मी, आप बिन बुलाए मेरे घर आ गई, कोई मुझसे अपराध हो गया क्या? कुबेर फॉर्मेलिटी को छोड़ो, आज मुझे बहुत जल्दी है। माताओं को जब खरीदी करने जाती है बड़ी भागदौड़ होती है, मुझे बहुत जल्दी है, ये पकड़ो और उसके बदले में जो आता है वो मुझे दे दो। कुबेर ने पड़ी की हाथ में ली, पुड़िया को हाथ में ली और पुड़िया को खोला तो कुबेर गदगदित हो गया। कुबेर के मस्तक से पसीना बहने लगा।
एक चौकी मंगाई, चौकी के ऊपर वो पुड़िया को खोल के रखी, 4 परिक्रमा लगाई और दंडवत करने लगा। जब कुबेर इतना घबरा गया तब मां महालक्ष्मी को लगा कि ये बाबा कोई तांत्रिक है और ये भस्म में ऐसा कुछ है, उसको देख के ये डर गया।